नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज हम कृष्णा सोबती जी के शब्द चित्र मियाँ नसीरुद्दीन के तीसरे वीडियो पर चर्चा करेंगे। उसका तीसरा भाग जो कि भाषा शिल्प और शब्द छवि से संबंधित है, क्रिया विशेषण से संबंधित है, उनसे संबंधित हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, हम शुरू करें। तीसरे वीडियो में, इसके पहले हमारे 2 वीडियो और हैं। पहले वीडियो में कहानी के सारांश को समझाया गया है, दूसरे वीडियो में प्रश्नोत्तर को की व्याख्या की गई है। अब तीसरा वीडियो ये है जो भाषा शब्द शिल्पी और उसकी क्रिया विशेषण से संबंधित है। तो आइए विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो अलग अलग नाम जो आए हैं आपने देखा होगा, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी आदि ये रोटियों के प्रकार है। तो इस प्रकार मियाँ नसीरुद्दीन 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर रहे हैं। तो कुछ एक के नाम इस पुस्तक में पाठ में अंकित हैं। अब भाषा की बात पर चर्चा करें। कृष्णा सोबती जी की भाषा सरल सहज है, लेकिन उन्होंने जो इसमें किरदार मियाँ नसीरुद्दीन की बात कही है, उनकी भाषा क्या है उसके संबंध में पाठ में चर्चा की गई है। तो आइए जानें। 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार करके नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। आपकी जो आरोह पुस्तक में है उसमें प्रश्न के नीचे कुछ बिंदु लिखे हैं। नंबर 1, पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। तो हम इसका वाक्यों प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे कि हमारे मोहल्ले में कुछ लोग निःशुल्क योग शिक्षा देते हैं लोगों को। तो मैंने उनसे कहा कि बहुत शानदार काम कर रहे हो आप। तो पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाकर उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अगला है, आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। मतलब मैंने बोला कि आप तो गजब की कविता सुनाते हैं, मैं भी कुछ श्रेष्ठ कविताएं लिख चुका हूँ। तो जैसे ही मैंने ऐसा बोला तो सामने वाले ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, अर्थात दृष्टि हटाने का प्रयास किया। तीसरा है, ग आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। यहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन भी बोलता है कि हम उन्हीं के ठिए पर बैठ गए, जो खानदानी चला आ रहा था। पहले दादाजी ने करा, फिर पापा यानी वालिद ने, और अब मैं। अर्थात परंपरागत रूप से किए गए कार्य को सतत करने की प्रक्रिया में यही कहा जा सकता है, आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न, बीटर बीटर देखना। यहाँ देखने के खास तरीके को प्रकट किया गया है। देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो इसका जवाब ये है, ये प्रश्न को ध्यान में रखना है, बीटर बीटर देखना, तो इससे संबंधित ही बनाना है अपने को। तो जैसे घूर घूर कर देखना, टकटकी लगाकर देखना, चोरी चोरी देखना, सहमी सहमी नजरों से देखना। तो घूर घूर कर देखना से आशय किसी प्रश्न का जवाब नहीं देने पर शिक्षक विद्यार्थी को घूर घूर कर देखने लगा। टकटकी लगाकर देखना, जब प्रश्न का जवाब कोई बच्चा देता है तो तीसरा बच्चा उसको टकटकी लगाकर देखता है। चोरी चोरी देखना, इसी प्रक्रिया को नजर चुराकर चोरी चोरी देखने का प्रयास करना। सहमी सहमी नजरों से देखना, भीड़ में कोई व्यक्ति या विद्यार्थी या कोई बच्चा डरा हुआ है तो वो सहमी सहमी नजरों से देखता है। इस तरीके से बिटर बिटर देखना के ये सन्निकट लगभग उसके जैसे ही प्रयोग थे। अगला है, नीचे दिए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है, लिखें। पहला है, मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। इसमें क्रम विन्यास गड़बड़ है, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे, मियाँ 56 किस्म की रोटियां
बनाने के लिए मशहूर हैं। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, इसको व्यवस्थित क्रम में कैसे जमाएंगे? थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। दिमाग में चक्कर काट गई है बात, इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे? बात दिमाग में चक्कर काट गई है। और लास्ट है, रोटी जनाब पकती है आंच से, तो इसको इस ढंग से लिखेंगे, जनाब रोटी आंच से पकती है। मतलब शब्द के विन्यास को ध्यान में रखना था इसमें, और ताकि उसका एक सार्थक अर्थ निकले, सहज भाव से लय में आ जाए, व्यवस्थित। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ में आए हुए कुछ क्लिष्ट, कठिन, जटिल अरबी, फारसी और उर्दू के शब्दों का, जो कि यहाँ मियाँ नसीरुद्दीन के शब्द के रूप में विद्यमान थे। तो आइए विद्यार्थियों, शब्द छवि। नानबाई। नानबाई रोटी बनाने वाले को कहा जाता है जो विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने में पारंगत हो। काइयाँ। काइयाँ जो धूर्त होता है, चालाक होता है, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। पेशानी। पेशानी, पेशानी मतलब माथा, ये मस्तक, कहते नहीं पेशानी पर ऐसा लिखा है। अखबार नवीस अर्थात पत्रकार। खुराफात, कहते नहीं बहुत खुराफाती है, अर्थात शरारती है, शरारत। खुराफात का मतलब शरारत। इल्म। इल्म का मतलब होता है किसी चीज की, इल्म मतलब जानकारी, ज्ञान, विद्या। नगीना साज अर्थात नगीना को जड़ने वाला। मीना साज अर्थात मीनाकारी करने वाला। रंगरेज कपड़ा रंगने वाला। वालिद यानी पिता। अख्तियार करना यानी अपनाना। मरहूम जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। मोहलत कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय। लम्हा भर अर्थात क्षण भर। नसीहत यानी सीख, शिक्षा। बजा फरमाना ठीक बात कहना। शागिर्द यानी शिष्य, चेला। परवान करना उन्नति की तरफ बढ़ना। जमात, जमात मतलब कक्षा, श्रेणी। रुखाई उपेक्षित भाव। तरेरा घूर कर देखना। रुमाली एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह दिखती है और महीन पतली होती है। जहमत उठाना, तकलीफ, झंझट, कष्ट। मजमून अर्थात मामला, विषय। तो ये कुछ जटिल शब्द हैं इस पाठ में कृष्णा सोबती जी ने अपने किरदार मियाँ नसीरुद्दीन के मुख से कहलवाए हैं, जो कि वहाँ के वातावरण को और अर्थात परिवेश को ध्यान में रखते हुए लिखे गए हैं। तो इस अध्याय में कृष्णा सोबती जी ने बड़ी सहज और सरल तरीके से मियाँ नसीरुद्दीन के किरदार को अंकित किया है, उकेरा है। इसीलिए इसे शब्द चित्र के रूप में देखा गया है और उनका एक संस्मरण है, हम हज़मत, उसमें इसको सम्मिलित किया गया है। तो यह चैप्टर उसी संग्रह से लिया गया है। तो आइए विद्यार्थियों, आज हमने जो सीखा जाना उसका अब आपको घर पर रिवीजन करना है, अभ्यास करना है। इस हेतु इस चैप्टर के मेरे द्वारा 3 वीडियो बनाए गए हैं। तो तीनों वीडियो आप देखेंगे
तो ये चैप्टर कृष्णा सोपती जी का मियाँ नसीरुद्दीन आपको सरल सहज तरीके से आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आगे अगले और वीडियो आते रहेंगे। इस आरोह कक्षा 11 के सभी भागों को हम व्यवस्थित रूप से इसी प्रकार समझाएंगे। देखते रहिए मेरे आने वाले वीडियो को, इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।